आते हैं पहले पॉइंट पर, राइट डाउन योर बिजनेस गोल्स। अपने व्यावसायिक लक्ष्य लिखे। आज से 10 साल पहले जब मैं पहली बार इस बिजनेस में आया था तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था और मेरे सीनियर ने मुझसे पहला सवाल पूछा, प्रणब आप इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हैं? 10 साल बाद आज मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन दिस बिजनेस? आप इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हैं? एक नोटबुक पेन ले और अपने जीवन के लक्ष्य क्या है वो लिखे। अगले 1 साल के आपका गोल या लक्ष्य क्या क्या है वो लिखे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये लिखे कि आप अगले 3 महीने में इस बिजनेस में खुद को कहां तक ले जाना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब किसी से पूछा जाता है कि उसका गोल या लक्ष्य क्या है, क्या आप जानते हैं लोग क्या लिखते हैं? 3 महीने में 1 लाख रुपया पर मंथ, कुछ लिखते हैं 10 लाख पर मंथ, कुछ लिखते हैं नई कार, कुछ लिखते हैं 1000 लोगों की टीम। देखिए, आप अपने लक्ष्य या गोल लोगों को या अपने सीनियर को इंप्रेस करने के लिए मत लिखे। आप खुद की दिशा निर्धारण करने के लिए लिखे और उतना ही लिखे जितना आप खुद कर सकते हैं। तो आपने आज एक नया बिजनेस शुरू किया, आज से पहले कभी किया नहीं। हो सकता है कि आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम से शुरू किया है। आप इसे किसी भी तरह से शुरू करें। आप अपने अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, फिर 5 वर्ष में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं वो सब इस नोटबुक में लिखे। तो पहला काम ये लिखना है कि आप इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड इन दिस बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स? अगले 3 महीने तक आप इस बिजनेस में कितना समय व्यतीत करेंगे? आप इस बिजनेस को करने के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटा समय कमिटेड है, उसे भी नोटबुक में लिख ले। आप ऐसे मत लिखिए कि मैं सप्ताह में 6 घंटा से 8 घंटा दूंगा, बल्कि ऐसे लिखिए, सोमवार को मैं शाम 5 बजे से 8 बजे तक इस बिजनेस में समय व्यतीत करूंगा। फिर उसी प्रकार मंगलवार को इतना समय दूंगा, बुधवार को इतना समय दूंगा। दूसरे शब्द में आपको ये लिखना ही होगा कि आपने अगले 3 महीने में इस बिजनेस को करने के लिए कितना समय कमिटेड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं तीसरी पॉइंट पर, मेक एन एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान तैयार करें। एक बड़ी लिस्ट कैसे तैयार करें। फिर आप सबसे पहले कौन कौन प्रोस्पेक्ट को चुनेंगे बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए। आपके साथ कौन सा सीनियर बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, वो आपको साथ लेकर 4-5 बिजनेस प्लान दिखाएंगे। इसके बाद आप खुद कब बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करेंगे, फिर कैसे उन लोगों को फॉलोअप करेंगे, कब करेंगे। इन सभी चीजों का एक एक्शन प्लान तैयार करें। और इस एक्शन प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपको अगले 30 दिन में कम से कम 30 नई प्रेजेंटेशन जरूर करना होगा। 30 दिन में 30 मीटिंग। जब भी कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में आए तो उन्हें सिर्फ ये कहना है कि 30 दिन में 30 मीटिंग करने के लिए, और ध्यान रखना है कि तब तक वो इस बिजनेस को छोड़कर मत जाए। बस दैट्स इट। आते हैं चौथी पॉइंट पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, मास्टर्स ऑफ ऑल बिजनेस बेसिक्स। सभी बिजनेस बेसिक्स में मास्टरी करें। इस बिजनेस में जितने सारे आवश्यक कार्य हैं उसमें महारत हासिल करना आवश्यक है। इस बिजनेस को सीखने के लिए आपको समय और पैसा इन्वेस्ट करना होगा। देखिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको समय और पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा। करोड़ों रुपया और साथ साथ 8 से 10 साल समय आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो करोड़ों रुपया नहीं लगेंगे, लेकिन 10, 20, 50 लाख रुपया की जरूरत अवश्य होगी और समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा 3 से 5 साल। हर प्रोफेशन के लिए और बिजनेस के लिए आपको उस प्रोफेशन और बिजनेस को सीखने में समय और पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बी वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम और मनी इनटू लर्न इन दिस बिजनेस। देखिए, सब कुछ फ्री में हो जाएगा, ये माइंडसेट ही नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा गड्ढा है। नेटवर्क मार्केटर के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि वो सब कुछ फ्री में पाना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी अच्छी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में सिर्फ कूड़ा कचरा ही मिलता है। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। अगर आप सच में करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप इसे हासिल करने में सक्षम है, तो आपको ट्रेनिंग पर हजारों रुपया अवश्य खर्च करना होगा। ऑनलाइन कोर्स का माध्यम से, लाइव इवेंट का माध्यम से, बेहतर कोर्स उपयोग का माध्यम से इस बिजनेस को बिल्ड करें।
ये कोई खर्च नहीं है, ये बिजनेस में आपका इन्वेस्ट है। देखिए, नियम बहुत सरल है। सबसे अच्छा इंजीनियर कहाँ बनते हैं? IIT में। सबसे अच्छा मैनेजर कहाँ बनते हैं? IIMA में। तो इसी तरह बेस्ट डायरेक्ट सेलर कहाँ से बनेगा? जो सबसे बेस्ट जगह से इसे सीखेगा। मैं आपको एक बातों की बारे में चेतावनी देता हूँ। याद रखें, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ ताली बजाना नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, ये सब कुछ ट्रेनिंग नहीं कहा जाता है। आपको सही माइंडसेट, सही टूल्स, सही टेक्निक की आवश्यकता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी नए युग के नेटवर्क मार्केटिंग 2024, 25, 30 के लिए न्यू एज नेटवर्क मार्केटिंग सीखे। इसे न्यू एज ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें शामिल हो जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से लीड जनरेशन करना सीखे, ब्रांड बिल्डिंग करना सीखे, कोर कॉन्सेप्ट सीखे, जिसके माध्यम से विदेश में आज लोगों ने करोड़ों रुपया का बिजनेस डेवलपमेंट किया है। अब इस नए युग में पुराना तरीके से आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अच्छी जगह नहीं पहुंच सकते। आते हैं 5वीं पॉइंट पर। स्टडी योर कंपनी प्रोडक्ट्स इन डेप्थ। अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स का गहराई से अध्ययन करें। अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट यूज करें। ना तो सिर्फ यूज करें, बल्कि उसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये ना केवल कंपनी के प्रोडक्ट है, बल्कि आपके भी प्रोडक्ट है, क्योंकि आप उस कंपनी से जुड़े हैं, आपके सपने उस कंपनी से जुड़े हैं, तो ये आपका भी प्रोडक्ट है। इसलिए जिस कंपनी से आप जुड़े हैं उसके प्रोडक्ट यूज करें और उन प्रोडक्ट्स के बारे में जितने संभव उतना डीप नॉलेज प्राप्त करें। जितना भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट ब्रोशर और वीडियो कलेक्ट करें। प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करें, डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करें और जितना हो सके उतना टेस्टिमोनियल सुन सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनका लोगों ने पहले यूज किया है और जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं, उन सभी टेस्टिमोनियल सुने। तो दोस्तों, अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट यूज करें और उनका गहन अध्ययन करें। आते हैं 6ठे पॉइंट पर। यू मस्ट अटेंड वन बिजनेस इवेंट इन ए वीक। आपको एक सप्ताह में एक बिजनेस इवेंट में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर ये ऑफलाइन में हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ऑनलाइन का माध्यम से आप एक मीटिंग अवश्य पार्टिसिपेट करें, ताकि आप हर हफ्ते नया नया कुछ सीख सके। आते हैं 7वीं पॉइंट पर। कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट से भरा कैलेंडर एक बढ़िया पॉइंट। अगर एक बार ये बात आपको हाथ लग गई तो आपको इस बिजनेस में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। आप बहुत मोटिवेट होंगे। इस पॉइंट के वजह से मैं अपनी नौकरी को छोड़ पाया हूँ। ध्यान से समझे। आपके लिस्ट में से सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट को चुनिए और उसे मीटिंग के लिए इनवाइट करें या फिर उसकी अपॉइंटमेंट ले ले। इसी तरह हर दिन एक व्यक्ति को चुनिए और उसे बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करें। ध्यान रखना है कि आपको कैलेंडर के हर दिन एक मीटिंग हो, तभी अगले 3 महीने में आप एक बेहतरीन मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आता है 8वें पॉइंट पर। डू मिनिमम 6 to 10 बिजनेस मीटिंग एवरी वीक। हर हफ्ते कम से कम 6 से 10 बिजनेस मीटिंग करें और इसके प्रति कमिटेड रहे। शायद मैं ये फिर से कह रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा है। आप लोग मेरे वीडियो फॉलो करते हैं, मेरे ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई लोग ने मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी भाग लिया है। मैं उनसे बार बार कहूंगा, आपको हर हफ्ते कम से कम 6 से 10 बिजनेस मीटिंग करना ही होगा। आप कहेंगे मुश्किल है। मैं कहूंगा हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बिजनेस में बने रहे और बेहतरीन प्रदर्शन करें। उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि पहली 5-6 मीटिंग में आपके सीनियर आपका हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर आप खुद ही बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करें। वो लोग ही इस बिजनेस में सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे जो जितना जल्दी हो सके अपलाइन से मदद लेना बंद कर देंगे। अपलाइन को रेस्पेक्ट करें, जिसके कारण आप इस बिजनेस में हैं। देखिए, आज मैंने पिछले 10 वर्ष में कई लाखों नेटवर्कर को ट्रेनिंग किया है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ऐसा कोई नेटवर्क कंपनी नहीं है जिसके एसोसिएट्स ने मेरे फ्रीडम स्टूडियो चैनल के वीडियो देखकर नहीं सीखते हैं। लेकिन आज भी मैं उस आदमी का नाम कृतज्ञता के साथ लेता हूँ जिसने सबसे पहले मुझे इस बिजनेस में लाया। लेकिन क्यों मैं इस बिजनेस में जीतता रहता हूँ? क्योंकि इस बिजनेस के सारे डिसीजन, सारे निर्णय मैंने खुद लिया है। अपलाइन ने मदद की, इसलिए उसे धन्यवाद। 5 से 7 बिजनेस प्लान उसके साथ करें, फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाए।
इस बिजनेस उस दिन आपका हो जाएगा जब आप अपने खुद का प्लान खुद ही दिखाएंगे और अपना निर्णय खुद लेंगे। आते हैं 90 पॉइंट पर। एवरी वीक योर कैलेंडर शुड हैव फॉलो थ्रू मीटिंग्स एंड सेल्स क्लोजिंग। हर हफ्ते अपने कैलेंडर में फॉलो थ्रू मीटिंग और सेल्स क्लोजिंग के माध्यम से पालन किया जाना चाहिए। प्लान दिखाना कोई काम नहीं करेगा अगर यदि आप फॉलो थ्रू मीटिंग और सेल्स क्लोजिंग नहीं कर सकते। हर हफ्ते अपने कैलेंडर के शेड्यूल अनुसार फॉलो थ्रू मीटिंग होना चाहिए और सेल्स क्लोजिंग होना चाहिए। आपके अपलाइन ने आपको सिखाया होगा, लेकिन इस बिजनेस में दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोस्पेक्टिंग पूल और फॉलो थ्रू पूल। आपको इन दोनों चीजों पर काम करने की जरूरत है। जिन लोगों के पास इन दोनों चीज है वो नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपया कमाने में सक्षम है। आते हैं 10वें पॉइंट पर। डू ए वेलकम मीटिंग ऑफ ऑल योर न्यू एसोसिएट्स। अपने सभी नए एसोसिएट के साथ एक वेलकम मीटिंग करें। इस बिजनेस में जो लोग आपके साथ नए हैं उनके साथ 1-to-1 मीटिंग की आवश्यकता होती है। पहले आप प्लान दिखाने के लिए गए थे, फॉलो अप करने के लिए गए थे, लेकिन आपको उसे कई बात साफ साफ समझानी होगी। उसका ड्रीम लिस्ट तैयार करने के लिए, लिस्ट बिल्डिंग तैयार करने के लिए आपको उन्हें हेल्प करना होगा, क्योंकि आप उसे बहुत सारे कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में लाए थे। अब आपको इन छोटी छोटी चीजों में उसका मदद करने के लिए उसके साथ एक वेलकम मीटिंग करने की आवश्यकता है। आते हैं 11वां पॉइंट पर, बहुत ही महत्वपूर्ण। एनकरेज योर टीम एंड न्यू एसोसिएट्स टू डू दिस 10 थिंग्स। अपने टीम और नए एसोसिएट को ये 10 काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। अब तक मैंने आपको 10 पॉइंट के बारे में बताए हैं जिनके आपने फॉलो किया है। आप इस 10 पॉइंट के बारे में अपनी टीम में शामिल होने वाले सभी नए एसोसिएट को जरूर जानकारी दें। फिर आप उन्हें प्रोत्साहित करें, उनका हाथ पकड़े और उनके माध्यम से इन सभी कामों को आगे बढ़ाए और सेम काम डुप्लीकेशन कराए और बार बार रिपीट कराए। आता है अंतिम और 12वीं पॉइंट पर। यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट अटेंड अमेजिंग इवेंट्स। आपको हर नए एसोसिएट को अमेजिंग इवेंट में अवश्य भाग लेना चाहिए। ये आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस में सालों तक यूं ही स्ट्रगल करते रहेंगे। इवेंट ऐसा होना चाहिए जो उन्हें फेथ बिल्ड करे, स्किल बिल्ड करे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। और इवेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी को वह ले जाके 3 दिन के लिए बैठा दिया तो वो सिर्फ काम पर लगे रहेंगे। सीखना, सिखाना, माइंडसेट, फोकस सब कुछ उसे उसी इवेंट से मिल जाएगा। लोग खुद से कभी भी इवेंट में नहीं आएंगे, आपको उन्हें लाना होगा। लोग तो आपके साथ इस बिजनेस में भी नहीं आना चाहते थे, आप उन्हें फॉलो अप कर करके किसी तरह से इस बिजनेस में लाए हैं। कई लोगों ने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 5, 10, 15 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, आपने ही उन्हें ये करवाया। फिर आपके टीम के लोग हजारों रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। आप यदि आप इसी तरह 5-10 हजार रुपया इन्वेस्ट के माध्यम से किसी बड़े इवेंट में अपनी टीम के लोगों को अटेंड कराते हैं, फिर वो पूरी लाइफ में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उनमें से हर कोई एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स बन जाएगा। कुछ भी अपने आप नहीं होगा, आपको करना होगा और ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आप इस बिजनेस में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक एसेंशियल एक्टिविटीज है। देखिए, पहले 10 पॉइंट सरल थे, उन्हें आपको खुद करना होगा, लेकिन 11वां और 12वां पॉइंट आपके लिए मुश्किल हो सकता है और ये 2 पॉइंट इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड टीम मैनेजमेंट। अगर आप इन दोनों पर फोकस कर सकते हैं तो आपको पैसिव इनकम होगा। आप हर महीने लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आप उतने ही बड़े हैं जितने बड़े हैं आपकी टीम, आप उतने ही स्ट्रांग हैं जितने स्ट्रांग है आपकी टीम, आप उतने ही पावरफुल है जितने पावरफुल है आपकी टीम। तो दोस्तों, ये बड़ा काम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ये बड़ा काम नहीं करते हैं तो शायद आप इस बिजनेस में नहीं रहेंगे या आपकी टीम का एसोसिएट इस बिजनेस में नहीं रहेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को इतना तक देखा है तो मुझे पता है कि आप इस बिजनेस के लिए कमिटेड है। तो आपको ये वीडियो दोबारा जरूर देखना चाहिए। इसे दोबारा देखें, नोट्स बनाइए और इस वीडियो को अपनी टीम के हर एसोसिएट तक अवश्य पहुंचाइए। आपने एक बेहतरीन प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को चुना है, तो आइए एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करें ताकि हम इस बिजनेस को थोड़ा और गर्व
और गौरव दे सकूं।